नमस्कार, मैं अमित आनंद आप सभी का टॉपर्स एंड रैंकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए आज जो दूसरी क्लास है उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य स्थल है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही वो जो मुख्य स्थल है उनकी खोज किसने किया, यानी कि उसके उत्खननकर्ता कौन थे, उनकी खोज कब हुई और वो जो मुख्य स्थल है वो मुख्य स्थल किस नदी के किनारे स्थित थे, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वो जो वर्तमान में जो क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो हुई है वो उस समय के जो स्थल थे और उस समय के स्थल अभी वर्तमान स्थिति में उस स्थल कहाँ पे स्थित है फिलहाल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें कई महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसे स्थल तो बहुत है, समझ गए ना, लेकिन उसमें भी जो महत्वपूर्ण स्थल है उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो मुख्य स्थल है, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, सूतकोता हो गया, ये सभी देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगन, लोथल, रोपड़, आलमगीरपुर, धौलावीरा, सुतकांगेडोर, रंगपुर, बनमाली, कोटदीजी, समझ गए ना। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के जो है उस समय के प्रमुख स्थल थे। चूँकि अब बोलिएगा कि इतना ही क्यों है सर, चूँकि क्वेश्चन ये जो प्रमुख स्थल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है अभी तक, समझ गए ना। तो ये प्रमुख स्थल से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका, इस पर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अब ये जो मुख्य स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है, तो ये हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये जो हड़प्पा है ये मुख्य स्थल था और सबसे प्राचीन जो स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, सबसे प्राचीन यही हड़प्पा था। ठीक है, तो हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित थे? ये रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कहाँ पे था स्थित? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। चलिए, अच्छा, ये हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, ठीक है, इसका नाम राय बहादुर, पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी है। लेकिन हमको तो एग्जाम में क्या करना है, जितना शॉर्ट से शॉर्ट अगर याद रह जाए नाम उसको याद रख लेना है। तो हड़प्पा जो प्रमुख स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो किस नदी के किनारे स्थित थे? रावी नदी के किनारे स्थित थे। और उसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। अब ये हड़प्पा की खोज कब हुई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने तो इसकी खोज कर दी थी, लेकिन कब की थी? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था इनकी खोज। अब ये हड़प्पा जो है इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? हड़प्पा जो उस समय जो हड़प्पा था, अब वो वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है? ठीक है, तो ये जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, चूँकि पंजाब जो है हिंदुस्तान में भी है अपना और पाकिस्तान में भी है पंजाब, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला, ये जो हड़प्पा है ये वर्तमान में भी कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के किस जिले के अंतर्गत? मोंटगोमरी जिले के अंतर्गत स्थित है हड़प्पा। समझ में आ गया? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी।
ये कब इनको खोजा गया? 1921 ईस्वी में। और ये वर्तमान में हड़प्पा की स्थिति क्या है, कहाँ पे ये स्थित था? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में। इस पे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछ देगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित थे। एक क्वेश्चन ये, हड़प्पा की खोज किसने की, या हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे, इस पर का क्वेश्चन बन सकता है। हड़प्पा की खोज कब हुआ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। वर्तमान में हड़प्पा के वर्तमान में स्थिति क्या है, या वर्तमान में वो किस जगह पर स्थित है हड़प्पा। तो इतना क्वेश्चन बनता है सिर्फ एक स्थल से। ठीक है, तो ये एकदम एग्जाम में पूछता है, कई बार कई एग्जाम में इसको पूछा गया, इसलिए आप लोग इसको क्या बता, हम तो समझा रहे हैं, बाकी याद आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है मोहनजोदड़ो। नाम तो सुने होंगे, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब इसके उत्खननकर्ता कौन थे, यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, इसको शॉर्ट में आर.डी. बनर्जी भी कहीं कहीं आप लोगों को देखिएगा लिखा हुआ रहता, तो उसी का पूरा नाम रखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये इसके खोज किसने की? रखाल दास बनर्जी ने। कब की? 1922 ईस्वी में। यानी कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल को खोजने के एक अगले साल, माने उसके अगले साल मोहनजोदड़ो की खोज हुई। इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई उसके अगले साल 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, प्रांत का मतलब जिस प्रकार का देखिए राज्य होता है ना, हम लोग के यहाँ राज्य होता है ना, तो वहाँ पे प्रांत बोला जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो का जो वर्तमान स्थिति है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला, ये भी जिला मोंटगोमरी जिला। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले के अंतर्गत? लरकाना जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो समझ में आ गया। चलिए, चन्हू-दड़ो, यहां भी दड़ो याद रखने की, देखिए दड़ो, यहां भी दड़ो, मोहनजोदड़ो, चन्हू-दड़ो। तो मोहनजोदड़ो दड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे, और चन्हू-दड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे। तो आप लोगों को अगर दड़ो देखिए, जो दड़ो वाला, चाहे मोहनजोदड़ो आए चाहे चन्हू-दड़ो आए, ये सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है ना। और चन्हू-दड़ो की खोज किसने की? चन्हू-दड़ो स्थल है, नाम नहीं है। तो चन्हू-दड़ो की खोज, ये उनकी खोज उत्खननकर्ता कौन थे? गोपाल मजूमदार। चन्हू-दड़ो की खोज किसने की? गोपाल मजूमदार ने। कब की? 1931 ईस्वी में। कब की? 1931 ईस्वी में। और ये वर्तमान में चन्हू-दड़ो की कहाँ पे स्थित है? चन्हू-दड़ो कहाँ पे स्थित है? ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला। चन्हू-दड़ो पाकिस्तान के सिंध, दड़ो जो हो गया, देखिए दड़ो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में, चन्हू-दड़ो पाकिस्तान के सिंध में, और मोहनजोदड़ो ये लरकाना जिला हो गया, और चन्हू-दड़ो नवाब शाह जिला के में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कालीबंगन।
VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नोदड़ो, जितना भी इसमें लिखाए हुए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थल है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है कालीबंगन। कालीबंगन, ये सबसे पहले समझना है कि जानना है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित उस समय थे। तो कालीबंगन घग्गर नदी, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इनके जो उत्खनन करता थे कालीबंगन, इनकी खोज उस समय के जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे कालीबंगन, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित थे। और इनकी खोज किसने की? तो कालीबंगन की खोज बी वी लाल एवं बी के थापर, तो इसको शॉर्ट नाम याद रखिएगा, कालीबंगन, कालीबंगन, तो लाल एवं थापर। कालीबंगन की खोज किसने की? लाल एवं थापर। पूरा नाम रखिएगा बी वी लाल एवं बी के थापर। ठीक है। तो कालीबंगन की खोज कब हुई थी? उत्खनन 1961 ईस्वी में। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। और ये कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। कालीबंगन कहाँ पे? ये तीनों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्नोदड़ो, ये तो पाकिस्तान में स्थित है। अब कालीबंगन जो है ये राजस्थान, तो हमारे देश के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगन स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इनके उत्खननकर्ता लाल एवं थापर। तो कालीबंगन के बारे में समझिए। चलिए, उसके बाद लोथल, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोथल। ये लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। इनके खोजकर्ता, इनके जो उत्खननकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। थोड़ा सा दिखाई नहीं देता होगा लाइट के कारण, तो रंगनाथ ठीक है, रंगनाथ याद रखिएगा, रंगनाथ राव। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। इनकी ये कब हुआ था इसका उत्खनन? 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। अब लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है गुजरात, हमारे देश के जो गुजरात है, गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में लोथल, जो सैंदव घाटी सभ्यता का जो मुख्य स्थल थे लोथल, ये स्थित है। इनकी खोजकर्ता, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। और ये भोगवा नदी, लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ जो है ये सतलज नदी, रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। और इसके जो उत्खनन करता थे रोपड़ के, वो यज्ञदत्त शर्मा। इनके उत्खननकर्ता कौन थे? रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। और इनका जो उत्खनन हुआ 1953 से लेकर 1954 ईस्वी के बीच। ठीक है, 1953 से 1954 ईस्वी के बीच इनका उत्खनन हुआ। किसका? रोपड़ का। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। और इनके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। अब ये रोपड़ जो है ये कहाँ पे अभी वर्तमान में उसका स्थिति कहाँ है? वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो रोपड़ जो है पंजाब, हमारे देश के जो पंजाब है, ना कि पाकिस्तान, हमारे देश के जो पंजाब राज्य है, पंजाब के रोपड़ जिला, रोपड़ जिला, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। रोपड़ जो है, रोपड़ जिला पंजाब के रोपड़ जिला के अंतर्गत सतलज नदी। और इनके खोज उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। कब हुई थी? 1953 से 1954 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट, आलमगीरपुर।
तो आलमगीरपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे वो किस नदी के किनारे, चूँकि जितने भी हम सभ्यता जब पढ़ चुके हैं हम लोग सभ्यता के बारे में, वो सभ्यता विकसित ही हुई है नदी के किनारे। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं क्यों विकसित हुई थी। इसलिए सभ्यता का मतलब जो भी सभ्यता तो बहुत तो स्थल बन के एक सभ्यता का विकास होता है, बहुत जगह मिल के ना। तो जितना भी इसका मतलब है, जितना भी स्थल है सभी जो है नदी के किनारे ही विकसित हुआ है। तो उसमें एक आलमगीरपुर जगह है, वो हिंडन नदी के किनारे ये स्थित थे। और इनके भी खोज, जैसे कि रोपड़ की खोज, रोपड़ के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे, उसी प्रकार आलमगीरपुर के भी उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा ही है। तो किसका हो गया, रोपड़ का, रोपड़ और आलमगीरपुर का उत्खननकर्ता दोनों का यज्ञदत्त शर्मा ही है। और आलमगीरपुर का जो उत्खनन हुआ वो कब हुआ, 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। और ये आलमगीरपुर जो है ये वर्तमान में उसका क्या स्थिति है, कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला, यूपी के मेरठ जिला, आलमगीरपुर मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के अंतर्गत हिंडन नदी, किस नदी, कौन सा नदी, हिंडन नदी। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा, जो कि रोपड़ के उत्खननकर्ता थे, वही आलमगीरपुर के भी उत्खननकर्ता हैं। बस दोनों का नदी जो स्थित है वो अलग अलग है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। और राज्य दोनों का अलग अलग। चलिए नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट, शॉर्ट नेम उसको RS बिष्ट भी, और पूरा नाम रविंद्र सिंह बिष्ट। तो धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है, लूनी नदी के किनारे। इसके उत्खननकर्ता कौन है, RN बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। और ये इनकी उत्खनन कब हुई थी, 1990 से लेके 1991 ईस्वी के बीच धौलावीरा की उत्खनन हुआ था, RN बिष्ट के द्वारा, रविंद्र सिंह बिष्ट जी के द्वारा। और धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है, लूनी नदी के किनारे स्थित है। और ये धौलावीरा कहाँ पे, अभी वर्तमान में धौलावीरा किस जगह पे है, तो ये गुजरात के कच्छ जिला, गुजरात के कच्छ जिला में धौलावीरा स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सूतकांगेडोर, दिखाई दे रहा है, सूतकांगेडोर ये दास्क नदी के किनारे, सूतकांगेडोर जो है ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। और इनके जो उत्खनन करता है वो ऑरेल स्टाइन, देखिए ये ऑरेल स्टाइन जो है, यहाँ पे नाम अपना दिखाता होगा अपने देश का, लेकिन यहाँ पे नाम अलग है, ऑरेल स्टाइन, ठीक है, ये विदेशी नाम है। तो इसका नाम ऐसे याद रह जाएगा, सूतकांगेडोर ही एक ऐसा स्थल है जिसकी उत्खननकर्ता विदेशी है, ऑरेल स्टाइन। और ये सूतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे, हम लोग पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, सबसे पश्चिमी जो पुरास्थल है यही सूतकांगेडोर है। जब सूतकांगेडोर हम लोग पढ़ चुके हैं तो इनकी उत्खनन कब हुआ था, 1927 ईस्वी में। और ये सूतकांगेडोर कहाँ है, याद कीजिए, सबसे पश्चिमी पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान के अंतर्गत। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान के अंतर्गत। तो सूतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे ऑरेल स्टाइन के द्वारा उत्खनन किया गया 1927 ईस्वी में। ये सूतकांगेडोर कहाँ पे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है। अच्छा, दिखाई दे रहा आप लोग को।